अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 क्लास आज हम पढ़ेंगे मास वेस्टिंग। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ द रॉक्स टफ ट्रेवल अलोंग द स्लोप्स टुवर्ड्स द लोअर एरिया। के अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की कुव्वत की वजह से रॉक्स का जो मटेरियल होता है वो स्लोप्स के साथ साथ नीचे के एरिया की तरफ चला जाता है। इट इज़ नोन एज मास वेस्टिंग और ये मास वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है कि रॉक्स का मटेरियल जब स्लोप के साथ साथ नीचे की तरफ जाता है, नीचे की एरिया की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं मास वेस्टिंग। द रॉक्स आर डिस्टॉर्टेड बाय वेदरिंग। रॉक्स में वेदरिंग की वजह से टूट फूट होती है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द रॉक्स टफ ट्रेवल फास्टर ऑन स्टीपर स्लोप्स एंड कंपेयर टू लेस स्टीप स्लोप्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रॉक स्टफ जो होता है वो स्लोप्स की सूरत में बड़ी तेज़ी से नीचे जाता है कंपेयर टू लेस स्टीप, निस्बत उसके जहाँ पे स्लोप कम होती है, यानी जहाँ पे ढलान ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रॉक्स का जो स्टफ होता है, रॉक्स मटेरियल ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाता है, और जहाँ पे ढलान कम होती है वहाँ पे वो आस्ता आस्ता नीचे जाता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और इस तरह ये अमल जारी रहता है। सॉइल क्रीप एंड मड फ्लो एक्सेट्रा। सॉइल क्रीप और मड फ्लो जैसे मिट्टी जो होती है, बाज़ का ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं तो उसमें मिट्टी भी तो टूट फूट के नीचे की तरफ आती है ना, उसको कहते हैं हम सॉइल क्रीप। मिट्टी का रेंगते हुए नीचे आना उसको कहा जाता है सॉइल क्रीप। और मड फ्लो के वो मिट्टी जिसमें पानी शामिल हो, जैसे गारा जिसे कहते हैं कि पानी और मिट्टी का आपस में मिलना, तो मड फ्लो एक्सेट्रा आर द प्रोमिनेंट मूवमेंट ड्यूरिंग मास वेस्टिंग। और सॉइल क्रीप और मड फ्लो जो हैं वो मास वेस्टिंग के दौरान एक बड़ी अहम और नुमायाँ हरकतें हैं या नुमायाँ वो जो काम होते हैं वो इसमें शामिल हैं। इन मास वेस्टिंग सॉइल क्रीप इज स्लो वाइल मड फ्लो। और मास वेस्टिंग में सॉइल क्रीप जो होता है वो आहिस्ता होता है, जबकि मड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार में होता है। टू दी अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें पानी की अमाउंट शामिल होती है कि मड फ्लो में पानी शामिल होता है मिट्टी में, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है। सॉइल क्रीप इज़ द स्लोएस्ट मूवमेंट इन मास वेस्टिंग। और सॉइल क्रीप वो जो मिट्टी की नीचे की तरफ जाना है, मिट्टी वो सॉइल क्रीप जो है वो मास वेस्टिंग की सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट है, यानी सबसे आहिस्ता रफ्तार सॉइल क्रीप में होती है। वी कांट नोटिस इट स्पीड, और हम इसकी स्पीड को नहीं जायज़ा ले सकते। सॉइल क्रीप इज़ कॉमन इन हिली एंड सेमी हिली रीजन्स। सॉइल क्रीप जो है वो अमूमन पहाड़ी इलाकों में और नीम पहाड़ी इलाकों में वाक़या होती है। यूजुअली इन दिस काइंड द रॉक द क्रैक्स अपीयर ऑन द कॉर्नर ऑफ रोड्स एंड रोड्स आर डिस्ट्रॉयड। और अमूमन इस किस्म में, यानी सॉइल क्रीप की किस्म में जो सड़कों के किनारे होते हैं वो उनमें क्रैक्स नुमायाँ हो जाते हैं, गड़े से पड़ जाते हैं, एंड रोज और डिस्ट्रॉयज, और इस तरह सड़कों को नुकसान पहुंचता है। द पैनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स आर इंक्लाइन। और जो मिट्टी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स वगैरह होती हैं, तारें वगैरह जो होती हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या बाज़ औक़ात खंभे ही गिर जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूविंग द स्टफ। और इस मूविंग अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और अर्थ की ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस स्टफ की मूवमेंट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। वाटर आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फ्लो। और पानी जो है वो सॉइल फ्लो में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मास वेस्टिंग यूजुअली अकर इन रेनी एरियाज। और मास वेस्टिंग अमूमन ऐसे इलाकों में आता है जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी रेनी एरिया ऐसे इलाके जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हों। Soil flow happens on sharp slides and within few hours a portion of mountain flow downwards. Soil flow happens, soil flow अमूमन वाक़या होता है जहाँ पे स्लाइड्स जो होती हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं, यानी जहाँ पे ढलवान बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे सॉइल फ्लो होता है, और चंद ही घंटों में ये पहाड़ों का बहुत सा हिस्सा नीचे की तरफ बहा के ले जाता है। द फ्लो ऑफ मड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। और फ्लो ऑफ मड जो है वो मास वेस्टिंग की एक अहम किस्म है। इट इज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और ये एक माहौलियाती मसला है। दिस मड इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल डेबल स्ट्रीम। और ये एक जैसे मिट्टी की झील सी, गारे की झील सी जो होती है उसकी किस्म बन जाता है, उस तरह बन जाता है।
During its flow, the rainwater takes away the weak and soft minerals of rocks, और the rain during its flow, और इसके फ्लो के दरमियान यानी इसके बहाव के दरमियान द रेन वाटर टेक्स अवे द वीक एंड सॉफ्ट मिनरल्स ऑफ रॉक्स, जो बारिश का पानी होता है वो रॉक्स के मिनरल्स को और भाव के दौरान जो पानी होता है वो अपने साथ रॉक्स के सॉफ्ट जो नरम मिनरल्स होते हैं और उसके वीक जो हिस्से होते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। दिस प्रोसेस अकर इन फ्यू आवर्स, और ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है, सारे का सारा अमल जो होता है वो चंद घंटों में वाक़या हो जाता है। इफ़ विलेजेस एंड अदर फीचर्स कम इन इट्स वे, अगर गाँव या कुछ दूसरी भी किस्में इसके रास्ते में आ जाएं, दे आर वैनिश्ड फॉर ऑलवेज, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, यानी वो इस तरह से तबाह हो जाते हैं कि वो दोबारा कभी नज़र नहीं आते। The falling of big and small rocks material from high to low position is known as landsliding, और स्मॉल रॉक्स मटेरियल का ऊपर से नीचे की तरफ गिरने को हम कहते हैं लैंडस्लाइडिंग। इन दिस टाइप ऑफ मैस वेस्टिंग यूजुअली द हाइट इज़ मोर एंड स्लोप्स इज़ आल्सो स्टीपर, और मैस वेस्टिंग के इस टाइप में अमूमी तौर पर इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, यानी पहाड़ियों की हाइट भी ज़्यादा होती है और स्लोप भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ढलवान भी बहुत ज़्यादा होती है। रॉक्स बिकम वीक बाय वेदरिंग, रॉक्स जो होती हैं वो वेदरिंग की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द स्टोन्स फॉल डाउनवर्ड्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पत्थर होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग द पाथ्स आर ब्लॉक्ड, और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर डिस्टॉर्टेड, और रोड्स और बिल्डिंग इमारतें वगैरह जो होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। इफ़ द लैंडस्लाइड इज़ बिग देन इट माइट स्टॉप द पाथ ऑफ रिवर्स, और अगर लैंडस्लाइडिंग बड़े पैमाने पे होगी तो हो सकता है कि दरिया के रास्ते भी बंद हो जाएं। ड्यू टू अ बिग लैंडस्लाइड, एक बिग लैंडस्लाइड की वजह से अ लॉन्ग लेक हैज़ बीन फॉर्म्ड नियर अताबाद इन हुंजा वैली, हुंजा वैली में अताबाद के करीब एक बड़ी झील बन चुकी है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मैस वेस्टिंग। कल हम इंशाल्लाह आगे से डिफरेंस अमंग वेदरिंग, इरोजन एंड मैस वेस्टिंग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।